सुप्रभात मेरे कक्षा 5 के विद्यार्थियों। तो आज मैं फिर से वर्ण विचार पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। र के विभिन्न रूप। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं, जैसे नम्र। इसमें आप लोग देख सकते हैं नम्र, ये न म में र का प्रकार है। ये क्रम, क र का प्रकार म। प्रेम, प र का प्रकार एक ही मात्रा म। इसी प्रकार से ये भी र का प्रकार है। राष्ट्र, र में आकी मात्रा आधा श, ट में र का प्रकार, इसका उच्चारण होगा ट्र। राष्ट्र, ट्राम, ट्रक। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है, जैसे वर्ष, अर्थ, धर्म, स्वर्ग, कर्म आदि। तो यहाँ पर र जो है वो रेफ के रूप में अगले वर्ण के ऊपर लग चुका है। तो इसका जो उच्चारण होगा वो र का उच्चारण पहले आएगा, अर्थ, और फिर र का उच्चारण फिर थ, धर्म, स्वर्ग, कर्म आदि। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं मात्राएं। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप लेते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक तालिका दी गई है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क के साथ अगर अ को जोड़ेंगे तो ये पूरा क बनेगा, अगर अ को नहीं जोड़ेंगे तो ये आधा क बनेगा। क के नीचे हलंत मतलब ये आधा क। उदाहरण है कमल। आ, क के साथ आ का, काजल। ई छोटी, क के साथ ई छोटी, किताब। बड़ी, ये मात्रा है। क के साथ बड़ी, क में बड़ी की मात्रा कीमत। ऊ, क के साथ छोटा ऊ कु, कुरूप। बड़ा ऊ, क के साथ बड़ा ऊ कु, कूप। कूप मतलब कुआं। छोटा ए, क के साथ छोटा ए के, केशव, केशव। बड़ा ए, क के साथ बड़ा ए कै, कैदी। छोटा ओ, ये मात्रा है, क के साथ ओ कोयल। बड़ा ओ, क के साथ बड़ा ओ कौ, कौआ। तो बच्चों आप इसको बहुत अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिए। क के साथ है, इसी तरह से आप ख के साथ करके देखिए, ग के साथ मात्राओं को जोड़कर देखिए और अलग अलग उदाहरण भी तैयार कीजिए। इसको आप लोग अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिए। अन्न चिन्ह, अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण है, के स्थान पर किया जाने लगा है। जैसे चंचल, तो चंचल के बदले में हम ये लिख सकते हैं च बिंदी चल, अनुस्वार। बंदर, संबंध, पहले ऐसे लिखा करते थे मगर अब हम इसको बिंदी के रूप में लिखते हैं आदि। अनुनासिक, यह है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है। जैसे दांत, सांप, चंद्र बिंदु है देखिए, आँख, चांद आदि। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है और आप लोग इसको घर पे अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रायः, उच्चारण होगा प्रायः, नमः, अतः, ईशः आदि। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने वर्ण विचार पाठ का तीसरा भाग यहाँ पर संपूर्ण किया और इसको आप अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिए। इसको अच्छी तरह से आप बार बार पढ़िए, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि वर्तनी की गलतियां बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, और यहाँ पर मात्राओं को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इन मात्राओं को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर से समझिए, क्योंकि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था। फिर से आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए और इन अन्य चिन्हों को भी आप अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों,
और मैं आज इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूँ। इससे संबंधित मेरा एक PDF आप लोगों को मैं भेजूँगा अगले दिन, जिसमें आप लोगों को प्रश्न सारे रहेंगे। अभ्यास भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो हम लोग उसी दिन उस PDF में हम इसके बारे में बता देंगे। तो सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।